अर्जुन को धनुर्विद्या में विशेष दक्षता हासिल थी। एकलव्य के बाद वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। एक बार तो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडु पुत्रों की परीक्षा ली थी। उन्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख को निशाना बनाना था। इस परीक्षा में अर्जुन ही सफल रहे। उनमें जो एकाग्रता थी वह किसी में नहीं थी। एक बार तो नदी में स्नान कर रहे द्रोणाचार्य के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। गुरु द्रोण अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। ऐसे में अर्जुन ने 5 बाण चलाकर मगरमच्छ को मार डाला। गुरु ने अर्जुन के इस कौशल से गदगद होकर उन्हें पृथ्वी का महान धनुर्धर होने का आशीर्वाद दे डाला। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से शिवजी को प्रसन्न कर दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए थे। अर्जुन महान गुरु भक्त भी थे। पांचाल देश के राजा द्रुपद, जो कि गुरु द्रोण के बचपन के मित्र भी थे, एक बार उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को नहीं पहचाना और उनका अपमान भी किया। इस अपमान से तिलमिलाए गुरु द्रोण ने द्रुपद से बदला लेने की ठान ली। कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होने के उपरांत गुरु द्रोण ने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को कौन पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा करेगा? जो ऐसा करेगा वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु का आदेश पाते ही कौरवों और पांडवों में इस बात को लेकर होड़ लग गई। राजकुमार कौरव अपनी सेना लेकर पहुंचे, लेकिन वीर पांचालों से वे हार गए। अर्जुन ने संपूर्ण स्थिति का पूर्वानुमान लगाया। तत्पश्चात भीम, नकुल, सहदेव को लेकर द्रुपद की व्यूह रचना में घुस गए। असाधारण फुर्ती तथा पूरी चतुराई से उनके सारथी को घायल कर दिया। द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा अर्पित की। द्रौपदी अप्रतिम सुंदरी थी। पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी नाम से प्रसिद्ध द्रौपदी के स्वयंवर हेतु राजा द्रुपद ने कुछ प्रतियोगिताएं रखी थीं। उनमें से एक थी चक्राकार यंत्र में फंसी हुई मछली की आंख को निशाना बनाना। जरासंध, शिशुपाल और शल्य इसमें असफल रहे। कर्ण को तो सूत पुत्र कहकर अयोग्य घोषित किया गया। इसी बीच कृष्ण ने अज्ञातवास में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन ने 5 बाणों से लक्ष्य को भेद डाला। द्रुपद पुत्री द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। अर्जुन के साथ रथ पर बैठे इंद्र का स्वर्ग में भव्य स्वागत हुआ। इंद्रपुरी की अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों का विलक्षण व मोहित कर देने वाला नृत्य चला, तो अर्जुन वहां की निराली शोभा में खो से गए थे। वहां रहकर उन्होंने गायन, वादन व नृत्य की शिक्षा ली। एक दिन वे इंद्र सभा में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि स्वर्गलोक की अनुपम सुंदरी उर्वशी आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष अपना समर्पण स्वेच्छा से चाहा था। उसने कहा, आप मुझे पत्नी की भांति स्वेच्छा से स्वीकार कीजिए। उसके इस अनुरोध पर अर्जुन ने उर्वशी से कहा, शिव, शिव, आप क्या कह रही हैं? आप तो माता कुंती, गांधारी व माद्री की तरह मेरे लिए पूजनीय हैं। उर्वशी ने अपनी मादक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आप तो अच्छा नाटक कर लेते हो। नृत्य भवन में तो आप मुझे घूर घूर कर देखा करते हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं तो आपकी नृत्य कला का कायल हूँ। अर्जुन के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उर्वशी आग बबूला हो गई और बोली, मुझ कामपीड़ित सुंदरी का अपमान कर आपने अच्छा काम नहीं किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप नपुंसक हो जाए। शापग्रस्त अर्जुन अपनी समस्या लेकर गंधर्वराज चित्रसेन और इंद्र के पास गए, क्योंकि इंद्र तथा चित्रसेन ने ही उससे अर्जुन के पास भेजा था। इंद्र ने इसका समाधान किया कि 1 वर्ष तक तो तुम्हें भोगना ही होगा। 1 वर्ष के तुम्हारे अज्ञातवास में तुम्हें वृहन्नला बनकर रहना होगा, जो कि तुम्हारे गुप्तवास में अत्यंत उपयोगी होगा।
13वें वर्ष के अज्ञातवास में यही नपुंसकता तुम्हारे काम आएगी। वनवास का 12वां वर्ष पूर्ण हो चला था। 13वां वर्ष अज्ञातवास का था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।